नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। सरकार की ओर से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन यह मामला अभी फिलहाल कहीं आगे बढ़ता दिखता नहीं। आज की बड़ी खबर फिलहाल यही है। प्रदर्शनकारियों ने कल ऐलान किया है कि वो देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। इसके क्या मायने हैं मैं नहीं जानता, इसका क्या असर होगा मैं नहीं जानता, हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं और सरकार लगातार कह रही है कि वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको आज जो शुरुआत कर रहा हूं, सबसे पहले अपडेट आपको बता दूं। नीट परीक्षा लीक मामले में की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो छात्रों को यह आश्वस्त करने के लिए है कि नीट परीक्षा का कोई भी दोषी जो है बचने नहीं पाए। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, ताकि जो 13 लोग अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन उसको लेकर भी अभी बात बनती नहीं दिखती। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ हुआ, उसके बाद आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। सरकार छात्रों की, युवाओं की मांग को स्वीकार करें। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसीलिए परीक्षा दोबारा हुई। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। स्पीकर ने तो कह दिया कि आप सरकार रेडी है और सरकार और विपक्ष आपस में बात करके तय करें। हमने ऑफर किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो युवाओं ने मांगा ही नहीं था। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो डिमांड ही नहीं थी। डिमांड तो थी कि भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए। It is a very good initiative that Modi has come forward with for the youth purpose. Initiative about establishing fast track court, to protect the dreams of youths and provide fair and transparent results. So I'm looking forward to it actually. सभी विद्यार्थी इस चीज से लेकर के परेशान चल रहे थे। नीट पेपर मामला इतने समय से जो लंबा खींच रहा था, उसको जल्द से जल्द समाप्त करके आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला प्रधानमंत्री जी का एक सराहना का फैसला माना जाता है। I thought that it's a very good initiative because Honorable Prime Minister Modi has taken a good step to get the justice for the students who are committed suicide and the family. शिक्षा व्यवस्था को उचित और व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील है और दोषियों को कठोरता के साथ दंड मिलने के लिए प्रयत्नशील है। चलिए, आपको मैंने तमाम जो है अब बयान सुनवाए किस तरह से सरकार बातचीत के लिए बुला रही है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे और स्टूडेंट्स जो हैं उनके बीच क्या रिएक्शन आ रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया, ये सब चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ खबरें और भी बताई कि जो है धरना स्थल पर, जंतर मंतर पर लगातार बांग्लादेश, सऊदी अरब, कतर और पता नहीं दुनिया भर के देशों से जो है वहाँ फूड पैकेट्स भेजे जा रहे हैं हज़ारों की तादाद में, ताकि वहाँ पर जो है जो भी पहुँचे उसको भरपेट खाना ज़रूर मिले। तो ये भी हो रहा है और साथ साथ ये भी हो रहा है कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं, कुछ क्या बड़ी तादाद में, अब वो दावा कर रहे हैं कि अब प्रदर्शन स्थल पर सिर्फ 20% स्टूडेंट होंगे, बाकी सारे जो हैं वो आंदोलनजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं और इस तरह के लोग हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो प्रदर्शन स्थल पर गए। और एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ
कि पहले दिन जब ये वीडियो आए थे जिसमें हुआ था कि पुलिस ने ज्यादती की है स्टूडेंट्स पर, उसके बाद कुछ निहंग सिख जो हैं वो लगातार वहां पहुंचे। उन्होंने कहा हम स्टूडेंट्स को पिटने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब वो निहंग सिख भी वहां से पीछे कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स के रूप में जो प्रदर्शनकारी बैठे हैं वो पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। इसलिए निहंग सिख कह रहे हैं कि यहां पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसलिए अब हम इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग हमला कर रहे हैं तो पुलिस वहां से लाठीचार्ज कर सकती है। ये सब चीजें जो हैं वो लोग कह रहे हैं जो इस प्रदर्शन में जंतर मंतर पर जो है अंदर तक घुसकर इन स्टूडेंट्स का सपोर्ट करने, स्टूडेंट्स नहीं कहना चाहिए, प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट करने वहां गए थे। तो उनको भी सुन लीजिए और कुछ डिलीवरी बॉयज को सुनिए कि उनको कहां कहां से ऑर्डर आ रहे हैं। सुनिए जरा। रात के तकरीबन 11 बजे का समय है। जंतर मंतर पे मैं दिखा दूं, अलग अलग यहाँ पर स्विगी से, जोमेटो से खाना भेज रहे हैं। ये मेरे पास में खाना है। कौन कौन भेज रहा है? ये बांग्लादेश से है, ये बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से भेजा है। यहाँ पे किसी को भी देने के लिए बोले ऑर्डर, किसी को भी दे दो, मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह है। ये तो कहीं कतर से किसी ने बोला है कि वहाँ पे ले जाके दे दो। सुबह से मैंने 10 ऑर्डर मार चुका हूँ, 10 ऑर्डर सारे बाहर कंट्री के ही मार सारे। जितने भी बात करता हूँ कि कौन से कंट्री से हैं, कोई कहता है जर्मनी से है, कोई कहता है मैं दुबई से हूँ, कोई कहता है मैं सऊदी अरब से हूँ। स्टूडेंट्स थे मेरे साथ मैनू 20% भी पूरे नहीं दिख रहे स्टूडेंट्स। पता नहीं हुल्लड़बाज ज़्यादा दिख रहे हैं, जेड़े गालां जेड़े ज़्यादा वरत रहे हैं वो लगा लो, या पुलिस वालियां नाल पंगे लैण वाले वो ज़्यादा वो लगा लो। यार स्टूडेंट्स नूं मैं रिक्वेस्ट करदा बई इधर आ रहे हो तो संभल के आयो, क्योंकि स्टूडेंट्स मैनू इतने नहीं दिख रहे। इतने वो वाली गल्लां हो ही नहीं रही, वो वाले नारे तो लग ही नहीं रहे बई उन्होंने रिजाइन देना चाहिए या जो भी है, जेडे मुद्दे नूं लैके इन्होंने मोर्चा स्टार्ट किया सी। अभी उन्होंने कुछ नहीं करा, स्टूडेंट की तरफ से बोतलें मारी है, पत्थर मारे, उनका कांच तोड़े है। अगर वो अभी हमला करते थे क्या करोगे? सारे भागने वाले हैं, मालूम क्या करोगे? सब भागोगे, कोई भी एक नहीं खड़ा होगा। तो चलिए, ये तमाम मैंने आपको बयान दिखाए और जो लोग वहां पर हैं उनमें से कुछ लोग जो निकल रहे हैं वो भी आपको दिखाए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। सरकार को इसको पूरी संवेदनशीलता से निपटना चाहिए। सरकार ने 4 बार बातचीत का ऑफर दिया है और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, देश के जो छात्र हैं, उनके बेहतरी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि सरकार की बीच और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हो और साथ साथ संसद में भी इस पर डिस्कशन हो। कल ही सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, जितने घंटे आप चाहें, सरकार इस पर बातचीत के लिए तैयार है, इस पर चर्चा के लिए तैयार है। तो अगर चर्चा होगी और अगर संवाद नहीं होगा, ये संवादहीनता होगी, तो फिर क्या होगा? फिर अराजकता ही होगी। तो मुझे लगता है उससे बचने की ज़रूरत है। लेकिन क्या कुछ लोग ये मन बना के बैठे हैं कि अब इसको अराजकता की दिशा में ले जाना है, या कुछ लोग चाहते हैं कि इस मामले का हल निकले? इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देता हूँ। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। निखिल जैन जी मेरे साथ जुड़े हैं। निखिल जैन जी राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी। और सूर्य मैथिल मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ आरपी सिंह जी, निखिल जैन, आप दोनों से। आप दोनों को 1.5 मिनट। सबसे पहला मेरा सवाल निखिल जैन आप ही से है। निखिल जैन जी, कल सरकार ने कहा था कि भाई 12, 14, 16 घंटे, जितने घंटे चाहें उतने घंटे डिबेट हो। आज ये कहा जा रहा है, आज ये 4 बार ऑफर किया गया बातचीत के लिए कि भाई आइए बातचीत करते हैं। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो 13 लोग पकड़े गए हैं अब तक नीट पेपर लीक में, उनका मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। जब चीज़ें सही ट्रैक पर जा रही हैं तो क्यों नहीं इस मामले को सुलझाने के लिए चारों तरफ से पहल होती? जी, 1.5 मिनट आपके। अशोक जी, कई लोग कहते हैं मेरी शक्ल अमित शाह जैसी दिखती है, होलिया अमित शाह जैसा दिखता है, तो मैं अमित शाह की भाषा में ही क्रोनोलॉजी समझाना चाहूँगा आपके दर्शकों को। 2017 में नीट का 2017 में एनटीए या 2016 में एनटीए बनाया जाता है जो नीट का पेपर करवाने लगता है। उसके बाद 18 में मेरे ख्याल से आरोप लगते हैं, 24 में आरोप लगते हैं पेपर लीक के, 25 में आरोप लगते हैं पेपर लीक के, 26 में आरोप लगते हैं पेपर लीक के। इनमें से 2-3 आरोप सरकार खुद मानती है, पेपर को खारिज करती है, लेकिन
कई दिनों के प्रदर्शनों के बाद, कई लोगों के कहने के बाद शुरुआत में अपने आप से सरकार मानती नहीं है। अब रीनीट कराया जाता है। जिस प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा जब पेपर लीक हो गया, वो रीनीट के लिए बधाइयां दे रहे थे धर्मेंद्र प्रधान को। इसी बीच में देश के मुख्य चुनाव, देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो आके कहते हैं कि जो यूथ प्रदर्शन करते हैं या बेरोजगार हैं वो कॉकरोच हैं। कोई एक व्यक्ति, सर एक सेकंड, आप बात में रोक लीजिएगा। आपकी सरकार लाठियां लेके बाहर बैठी है सर, आप अंदर लेके मत करेक्ट करवा देंगे। एक मिनट, ठीक है ना। चीफ जस्टिस रिकॉर्डिंग है, पूरी कोर्ट की रिकॉर्डिंग्स आजकल, थैंक यू, मतलब आजकल ऑनलाइन होती है। थैंक यू टू मोदी। नहीं, थैंक यू टू मोदी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट क्या मोदी का है? अगर ये कह रहे हैं विषय पे मैं बात करता हूं। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, किस तरीके से चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा। कोई एक एनआरआई लड़का था दिपके, उसने बना दी कॉकरोच जनता पार्टी, और देश की जनता का, देश की यूथ का सैलाब आया। जितने फॉलोअर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी मिलके नहीं बना पाए, उतने उस पार्टी को, उस अकाउंट को 1 महीने से कम में मिल गए। और अगर कोई कहे ये विदेशी साजिश है, तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? रिजाइन कर देना चाहिए था। 1 महीने तक प्रदर्शनकारी बच्चे, स्टूडेंट्स और उनके समर्थक, देशभक्त, देश सेवक बैठे रहे। सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। 20 जुलाई को उन्होंने कॉल दिया संसद चलेंगे, तब सरकार ने पत्थर बरसाए, सरकार ने टीयर गैस की गोलियां मारी, पैलेट चलाए, लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई, लाठियां मारी गई प्राइवेट पार्ट पे, सर फोड़े गए, वेंटिलेटर पे पहुंचाया गया, तब सरकार के कान पे रेंगी है। निखिल, मैंने 1.5 मिनट दिए थे, आपकी 1.5 मिनट में थोड़ा सा व्यवधान था, इसलिए मैंने आपको रोका भी नहीं, लेकिन आप उससे भी आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, भावुक होना अच्छी बात है, मुझे नहीं मालूम आप भावुक नहीं है। एक मिनट, मैंने क्या कहा? आईसीयू में मैंने क्या कहा आपसे? मैंने क्या कहा? अभी रिपोर्ट आ रही है कि लोधी कॉलोनी में पुलिस वालों ने वकीलों को मारा है। निखिल सुनिए, ये थिएटर नहीं है, आराम से मेरी बात नहीं, पर लोधी कॉलोनी में क्या वकीलों को पुलिस मारेगी? थिएटर नहीं है निखिल, ये पुलिस वकीलों को मारेगी? थिएटर नहीं है। अगर आप एक चाहते हैं कि उनको कोई मैसेज देना कि आप भी अच्छा थिएटर कर सकते हैं उनके पक्ष में, तो वो मत कीजिए। यहाँ पर चर्चा है जो पुलिस को मैसेज देने की जरूरत है कि वकीलों पे हाथ नहीं उठना चाहिए। अगर ये खबर सच है, थिएटर कर रहे हैं, अगर ये खबर नहीं, अशोक जी, अगर ये खबर सच है, कर रहे हैं नहीं, पर अगर आप एक बार ही तो बोल दीजिए, अगर ये खबर सच है तो कार्रवाई हो। मैं चर्चा की बात कर रहा हूं, आप थिएटर, और अगर गलत है तो खंडन कर दीजिए। मेरे पास भी जैसा है, थिएटर कर रहे हैं, आप थिएटर कर रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं। रुकिए, अच्छा ठीक है, वो सारे प्रदर्शनकारी भी नाटक कर रहे हैं, जो आईसीयू में है वो भी नाटक कर रहे हैं, जिनको गोलियां लगी हैं नाटक कर रहे हैं, जिनके घुटने टूट गए नाटक कर रहे हैं। निखिल जैन, आप नाटक कर रहे हैं। अशोक जी, आप देश के युवक को बता दीजिए कि वो नाटक कर रहे हैं। पूरा मंच इन्हें दे दीजिए। आज हम नाटक देख लेते हैं। बच्चों ने आत्महत्या कर ली, नाटक कर रहे हैं। आज हम 2 टूक में नाटक देख लेते हैं। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, वो नाटक कर रहे हैं ना। उनके माँ बाप नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल, निखिल जैन नाटक कर रहे हैं। हटाइए स्क्रीन से, हटाइए। उनके माँ बाप नाटक कर रहे हैं। आप नाटक कर रहे हैं, ठीक है, आप नाटक कर रहे हैं। देश का युवा, मेरा शो जो है वो नौटंकी करने के लिए, अगर आपको नौटंकी करने का शौक है तो DD1 पर कई सीरियल निकले हैं, मैं वहां पर आपको एक मौका दिलवा देता हूं, वहां आप जाइए, नाटक कीजिए। यहाँ पर अगर आप में दम है तो डिबेट करने आइए मुद्दों पर। हटाइए, हो गया, हटाइए। पूरे 3-3.5 मिनट तक ये नाटक करते रहे, हा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं सवाल कर रहा हूं, हटाइए स्क्रीन से हटाइए ना। अब आप टाइम ऑलरेडी अपना निकाल चुके हैं, हटाइए, ठीक है, हटाइए स्क्रीन से, जान गई, जिनके सर फूटे उनकी आवाज स्क्रीन से हटाइए। देखिए क्या है ना, ये इस देश में नाटक ही चलता है, और निखिल जैन नेता बनने के बाद काफी करीब आ चुके, तो नाटक करने क्या होता है, जितना थिएटर करेंगे, प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ जाएंगे, वहां पर नाटक करेंगे, और जो है अलग अलग नाटक करेंगे, तो उससे क्या होता है ना, आपके पॉलिटिकल पार्टियों में स्कोर बढ़ते हैं। तो निखिल जैन आज स्कोर अपना बढ़ा रहे थे, क्योंकि जो CJP वाले हैं या बाकी लोग हैं वो क्रेडिट दे नहीं रहे। जो है निखिल जैन के जो नेता हैं उनको लेकर के सोनम वांगचुक की पत्नी ने खुद कह दिया इमेच्योर हैं, तो अब इनको नाटक करना पड़ रहा है क्रेडिट लेने के लिए। तो निखिल जैन अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने निखिल जैन से बड़ा सीधा सवाल पूछा था, भाई जो हुआ उसको लेकर हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं, पिछले 3-4 दिन से हम डिबेट कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से मैं कह चुका हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके बस सरकार संवेदनशीलता से बात करे। मैं बार बार कह चुका हूं जिनको चोट लगी है सरकार उनकी चिंता करे, जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और आज एक पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है। आज जिस पुलिसकर्मी ने एक महिला को थप्पड़ मारा था उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। मैंने सीधा सा सवाल ये पूछा था निखिल जैन से कि भाई अब क्या, अब आप बातचीत के लिए बैठोगे ना, लेकिन अब यहां पर मैं इससे पहले आरपी सिंह को मैं आरपी सिंह की माफी चाहता हूं, क्योंकि निखिल ने बड़ा थिएटर कर दिया, तो मुझे उस थिएटर का एक जवाब देना है। अब देखिए हो क्या रहा है,
कांग्रेस एक अलग रास्ते पर जा रही है और कांग्रेस का रास्ता क्या है समझिए। कांग्रेस का रास्ता है जो आज राहुल गांधी के एडवाइजर जो है उन्होंने आज नया रास्ता दिखाया और निखिल भी वही कर रहे थे। संवाद इनको नहीं चाहिए, इनको ड्रामा चाहिए, इनको अराजकता चाहिए। आज क्या कहा योगेंद्र यादव ने, या आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव ने कहा कि जो डेमोक्रेसी है ना वो संसद से नहीं चलेगी, वो सड़क से चलेगी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र संसद से नहीं चलेगा, लोकतंत्र सड़क से चलेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं और मैं योगेंद्र यादव से निखिल जैन और मैं उन सबसे सवाल पूछता हूं जो लोकतंत्र को सड़क पर चलाना चाहते हैं। सड़क पर लोकतंत्र नहीं चलता, सड़क पर ठोकतंत्र चलता है। अभी मैं यहां से निकलूंगा जनपद पर, मुझे लिंच करके मार दिया जाएगा। वो आप चाहते हैं ठोकतंत्र? निखिल यहां से निकले, उनको मेरे दफ्तर के बाहर लिंच कर दिया जाए, वो चाहिए? योगेंद्र यादव अपने घर से बाहर निकले, उनका हिसाब सड़कों पर हो जाए, ये आप देश में चाहते हैं? देश को ठोकतंत्र में बदलना चाहते हैं? सड़क पर न्याय, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, क्या बनाना चाहते हैं भारत को? आज आप क्या बनाना चाहते हैं भारत को? आप नहीं चाहते कि इस देश में डेमोक्रेसी से काम हो, आप नहीं चाहते इस देश में संवाद हो, आप चाह रहे हो कि इस देश में सड़क पर न्याय हो। तो सड़क पर जो न्याय होता है वो जंगल राज होता है। आज मेरे को मारेंगे, कल निखिल जैन को मारेंगे, परसों योगेंद्र यादव को मारेंगे। अगर आप इसी तरह से देश चलाना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको ये देश। शर्मनाक है। हम संवाद करने बैठे हैं, हम बार बार कह रहे हैं भाई जो हुआ गलत हुआ, अब उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? गोलियां चलाओगे सड़कों पर? पुलिस के ऊपर एक्शन हो रहा है, सरकार बातचीत के लिए बुला रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जानकारी दी जा रही है। इन सब पर भी तो आप बात करिए, बोलिए ना कि भाई कैसे हो सकता है, आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है, इस पर क्या होना चाहिए, क्या बेहतर तरीका हो सकता है। संसद में भी हो, टीवी डिबेट्स में भी हो, लेकिन बजाय इसके हम थिएटर कर रहे हैं स्कोर करने के लिए। आरपी सिंह माफी चाह रहा हूं, बड़ी देर से आया, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया अगर आपको लगा उनमें कोई सवाल है जिन पर जवाब दिया जा सकता है। देखिए, आज निखिल जैन नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहे। मुझे लगता है निखिल जैन अभी जंतर मंतर से उठकर आए तभी इतने उत्तेजित हैं। वहाँ पर जिस प्रकार के माहौल देखा गया, जो बच्चे बता रहे थे कि 20% जेन्युइन स्टूडेंट्स है, बाकी सब उसी प्रकार से लोग आए हैं। और इसमें ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपके डिबेट पे बैठे हुए हैं, उनके ध्यान में आ जाएगा। चले गए इस बार आप लोग ने सारे फक्कड़ ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे ले आए हैं और कुछ ये ले आए और इनका मोदी जी कुछ नहीं। आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते कि आम आदमी पार्टी इसके साथ है? आपके नेता हैं जरूर थे, लेकिन आप लोग वो क्या कह रहे हैं कि हम ढूंढ ढूंढ कर फक्कड़ ले आए हैं। सारे फक्कड़ हम ढूंढ ढूंढ कर ले आए हैं, जिनका मोदी जी कुछ उखाड़ नहीं सकते। मतलब ओपनली एडमिट कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार निखिल जैन अभी कर रहे थे ना, ये पिगी राइड करने, जो माहौल है उस पर पिगी राइड करने, मतलब उसमें मतलब उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसी प्रकार से गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने, निखिल जैन सुन लेना, गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने यही किया है। एक वीडियो डाल दिया कि मैंने 10 करोड़ रुपये इनको दिया है, उसे वीडियो डाला कि 10 करोड़ रुपये मैंने दिया, मेरी वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस हुई है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू मतलब खालिस्तानी जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, उसने कहा कि मेरी वीडियो कॉल हुई है, मैंने 10 करोड़ रुपये दिए। मैं मानता हूँ सब झूठ है, सब बेकार है, सब मतलब जानकर वो थे ना, एक माहौल के ऊपर अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है वो। और मैं परंतु ये अपेक्षा जरूर करता था कि सीजेपी के लोग, जो छात्र, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके लोग उसका खंडन करेंगे, उसको नकारेंगे, कहेंगे हमारे सबसे कुछ लेना देना नहीं है। पर ऐसा देखा नहीं, इसलिए थोड़ा शक के दायरे में मामला जाता है। परंतु फिर भी मैं मानता हूँ कि वो सबका सब वही है जैसे निखिल जैन अभी जो कर रहे थे, जो तमाशा जिस प्रकार से कर रहे थे वही तमाशा वो कर रहे हैं। परंतु जो मूल बात निखिल जैन, जो मूल बात है, हम तो डिबेट करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं पार्लियामेंट में भी हम कह रहे हैं डिबेट करिए, और बच्चों को हम कह ही रहे हैं, बच्चों से हम बात कर ही रहे हैं और बच्चों से बात कर भी लेंगे। परंतु आप डिबेट से क्यों भाग रहे हैं आपके लोग? मैं एक याद दिलाता हूँ, 2024 के अंदर एक बिल आया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, चीटिंग के ऊपर, नकल के ऊपर एक बिल आया था, जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी, निखिल जैन गूगल सर्च मार लेना, डिबेट खत्म से पहले हो सका मुझे बता देना, राहुल गांधी का एक शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कुछ एक जगह पे एक शब्द नहीं है जी उस डिबेट के अंदर। अखिलेश यादव का एक रत्ती पर योगदान नहीं है, संजय सिंह का एक रत्ती पर योगदान नहीं है उस पूरी डिबेट के अंदर। ये मैं रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। मैं अभी और ढूंढ लूंगा कि 2024 के अंदर, उस महीने के अंदर, क्या राहुल गांधी दिल्ली में थे या विदेश कहीं गए हुए थे। असल में क्या कि
ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं एक मिनट दीजिए, हम कह रहे हैं कि डिबेट करिए, चर्चा करने के बाद अच्छा किसी को अगर आपने फांसी की सजा भी सुनानी हो, उसको सुनने का मौका तो नहीं मिलता। आपने तय कर लिया कि हमने धर्मेंद्र प्रधान जी की को हमने रिजाइन कराना है, हमको उनको बर्खास्त करवाना है। अरे डिबेट करेंगे, उनको सुनेंगे, उसके बाद तय कर लेना। डिबेट के अंदर उनको भी तो मौका मिलेगा ना, परंतु ये सब चाहते ही नहीं। इसमें क्या कि ये पूरा का पूरा आधा सेकंड उनको आपने 3.5 दिए, मैं तो 2.5 पे निपटा दूंगा। जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है वैसे ही है जैसे हिंडनबर्ग हुआ था, राफेल हुआ था, जहाँ CAA पे हुआ था। हर पार्लियामेंट सेशन से पहले कुछ ना कुछ इस प्रकार का माहौल खड़ा कर देना, और ये एक एजेंडा है, एक पूरा टारगेट एजेंडा है, और उसमें भी रेस चलती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की भी रेस चलती है। अभी आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता से पूछने कि कांग्रेस के बारे में क्या कहना है उनका, निखिल जैन का पता नहीं मुझे क्या कहना नहीं क्या कहना। लेकिन आरपी सिंह जी, मेरा सुनिए ना, एक सवाल मेरा है। देखिए सारी चीज़ें आपकी जो हैं उनको अगर मैं सही भी मानूं तो भी एक बात है, सरकार ने इतनी देरी क्यों की? ये सवाल तो बार बार पूछा जाएगा ना, सरकार ने इतनी देरी क्यों की? आप लोग जब इतने दिन से प्रदर्शन की जगह पर बैठे थे प्रदर्शनकारी, तो सरकार को पहले थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए थी, कोई हल निकालने का। लेकिन जब चीज़ें बिल्कुल ब्लास्ट हो गई तब सरकार जो है वो जागी है। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, इतने दिन तक आप लोगों ने क्यों नहीं किया? देखिए, बातचीत करने के लिए कोशिश की गई थी, अब उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो क्या करेंगे? अभी फिर वापस से कोशिश की गई, अब की बार जवाब आया उनके यहाँ से। अब की बार तो उन्होंने पहल की, अब की बार उन्होंने पहल करी, और पहल कर उन्होंने बातचीत करने का सिलसिला खोला। बातचीत के लिए नड्डा जी के घर पे भी गए, उनके यहाँ बातचीत भी, उनसे कहा गया कोई कागज लाए, कुछ तो लिख कर दोगे, मुँहजबानी सब मुँहजबानी खाते होगा। तो उन्होंने कुछ कागज अपने व्हाट्सअप कराए, व्हाट्सअप कराने के बाद उन्होंने उसके प्रिंट वहाँ शायद लिए, प्रिंट लेने के बाद उसको वो सबमिट किए होंगे उन्होंने। परंतु जो मूल बात है, हमारी तरफ से संवाद की कोई कमी नहीं ना, बंद होने की कोई बात है। हम तो हमारे यहाँ से तो दो मंत्री सोनम वांगचुक के यहाँ भी मिलने गए, उनको हॉस्पिटल में मिलने गए। राहुल गांधी धरने पे गए थे तो उनको भी वहाँ मिलने गए, भाई आप धरना कॉल बैक कर लिए, अपनी डिमांड रखिए। हालांकि राहुल गांधी ने अपना गोल पोस्ट उसी के बीच में आधे घंटे में शिफ्ट कर लिया। पहले बोले थे कि डिबेट करनी है, फिर बोले नहीं डिबेट नहीं, पहले इस्तीफा लेंगे। अरे लेकिन इसमें देखिए कुछ तो चीज़ें हैं जो कहीं लग रहा है संवादहीनता जो है वो कहीं रह गई है, और संवादहीनता का ये जो गैप है ना, इसको भरना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, देखिए हम सब लोग जो है भावुक हो सकते हैं और सब लोगों को भावुक होना चाहिए, भावुक होने में कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। प्रॉब्लम हमको पता है, और सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन को कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए सबको सोचना चाहिए। अब जबकि अगर हम ये भी मान ले, और मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैंने आरपी सिंह जी से भी कहा, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और निखिल जैन सहमत हो गए इस बार, सरकार ने देरी करी, ठीक है, मान लिया सरकार। लेकिन अब अगर चीज़ें हो रही है तो उसको कैसे निपटाया जा सकता है कि हम उस पर संवाद की जगह सियासत करना चाहते हैं। रुकिएगा निखिल, मैं अभी पुष्पेंद्र जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जो आरपी सिंह जी ने कही, मैंने कल भी 2 टूक में मुद्दा उठाया था, और आज फिर मैं कॉकरोच जनता पार्टी के सभी नेताओं से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा उनसे निवेदन है, और निवेदन मेरा ये है कि देखिए आपका जो प्रदर्शन है, कम से कम इस 2% के आदमी की बात का खंडन कर दीजिए प्लीज़। कल भी मैंने उठाया था, कल भी मैंने कहा था, और आज अभी 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे बाद भी इस 2% के खालिस्तानी आतंकवादी ने जो दावा किया, ठोक के दावा किया, वीडियो बना के दावा किया कि मेरी उनसे कॉन्फ्रेंस पे बात हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से मेरा कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है। इसने कहा मीटिंग हुई है, मैंने उनको इतना पैसा देने के लिए कहा है, और मैंने कहा है 15 अगस्त तक हटना नहीं है, और 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा ना फहरा पाए भारत का, तब तक जो है सरकार को गिरा देना। ये सब ये 2% का खालिस्तानी आतंकवादी अमेरिका या कनाडा जहां बैठा है वहां ये दावा कर रहा है। क्या मुझे लगता है कि ये दावा किसी के बारे में मुझे ध्यान नहीं, लेकिन पुष्पेंद्र जी शायद बेहतर बताएंगे। एक मिनट सर, एक मिनट खालिस्तान का मामला मुझे आधा मिनट दे दीजिए सर, एक मिनट प्लीज। ये मुझे 1 मिनट बात पूरी करने दीजिए प्लीज सर। 1 मिनट रुकिए। ये जो 2% का जो है ना, इसी 2% के आतंकवादी ने, खालिस्तानी ने ये भी कहा था कि मैंने अरविंद केजरीवाल को पैसा दिया, और मुझे लगता है पुष्पेंद्र जी, मुझे जितना याद है शायद आम आदमी पार्टी ने खंडन किया था या नहीं किया था, आप कंफर्म कर दीजिएगा। अगर खंडन किया था तो बहुत है। तो मुझे लगता है कि इस आदमी से इतना डरना क्यों है,
इस आदमी से इतना डरना क्या है? वो कुछ भी बोलता रहेगा, आपके आंदोलन के ऊपर कीचड़ उछालेगा कि मैं इतना पैसा दे रहा हूं, मैं इतना पैसा दूंगा, 15 अगस्त पे झंडा मत लगाने देना, और इन मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप इसका जवाब नहीं देंगे, आप इसका खंडन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इसका खंडन करना चाहिए, और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसका खंडन करें थोड़ा सा, ताकि देश को यह आश्वस्ति हो कि इस आंदोलन के पीछे कोई उल्टा सीधे लोग नहीं है, और ऐसे 2% के लोग तो बिल्कुल भी नहीं है। जी पुष्पेंद्र जी, 1 मिनट, आरपी सिंह जी आऊंगा, पुष्पेंद्र जी की बात हो जाए। जी देखिए अशोक जी, मैं सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो संवेदनहीनता इस मामले में दिखा रही है अभी तक, वो बिल्कुल ही अनुचित है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए बार बार आप ये बात कह रहे हैं, अभी आरपी सिंह जी मुझे हम कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी वाले बैठे हैं, मैं उनको दिखा देता हूँ कि ऐसा है वैसा है। विजुअल तो हम भी दिखा सकते हैं आपको बहुत सारे, और आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये क्या है, ये पुलिस वाले पत्थर क्यों मार रहे हैं। हम आपको ये भी दिखा सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो सफेद शर्ट और खाकी पैंट में यहाँ घूम रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में लाठियां चला रहे हैं वहां छात्रों के ऊपर। हम आपको ये भी दिखा सकते हैं कि ये निहत्थी बेटियां हैं, और निहत्थी बेटियों के ऊपर किस तरह से पुलिस बर्बरता से वार कर रही है। हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं आपको, बहुत सारे विजुअल्स हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम खाली हाथ बैठे हैं। लेकिन सवाल यहाँ इसका नहीं है, सवाल अशोक जी बहुत गंभीरता से है, छात्रों के भविष्य का है। आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कह रही है कि हम राहुल गांधी को कह रहे हैं भाई हम बात करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सवाल कांग्रेस पार्टी का है ही नहीं, सवाल राहुल गांधी का है ही नहीं, सवाल छात्रों का है। सवाल छात्रों का है तो आपको बात भी छात्रों से ही करनी चाहिए, आपने नहीं किया। पुष्पेंद्र जी एक सवाल लीजिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक सवाल लीजिए ना, सवाल लीजिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। अशोक जी आप देखिए इंटरप्ट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। आप सबको आपने समय दिया, मेरे समय में आप बीच में बोल रहे हैं। सवाल अगर आप लोग चाहते हैं सवाल नहीं पूछो तो मैं नहीं पूछता हूँ, आप लोगों को मैं 5-5 मिनट दे देता हूँ, अपना अपना भाषण देके चले जाइए सब लोग। नहीं मुझे भाषण नहीं देना, लेकिन तो मैं आपसे सवाल पूछने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरे सवाल पे नहीं आना चाहते तो अलग बात है, बोलिए, आप बोलिए। मैं नहीं चाहता कोई विक्टिम कार्ड खेले मेरे डिबेट में, बोलिए। नहीं कोई विक्टिम कार्ड बोलिए, नहीं, बोलिए, कोई बोलिए, विक्टिम कार्ड नहीं है। बोलिए, अगर आप बोलिए, समय नहीं देना तो मैं चुप हो जाता हूं। भाई आपका कार्यक्रम है, आप अगर समय देंगे तो मैं बात करूंगा। बाबा बोलिए, अब आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, मैं चुप बोल रहा हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। समय तो आपने व्यर्थ किया थोड़ी देर। अरे अब आप बोलेंगे कि आप यही डिबेट करते रहेंगे। पुष्पेंद्र जी अब आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल मैं बोल रहा हूं अशोक जी, मेरी बात को सुनिए, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इंटरप्ट मत करिए। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। अरे भाई अब आप बोलिए, चौथी बार आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, बोलिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि सरकार ने छात्रों से बात क्यों नहीं की। 20-21 छात्रों की जान चली गई और छात्र आंदोलित होकर के आपके जंतर मंतर पे नाक के नीचे सरकार के बैठे हैं। क्यों सरकार नहीं गई वहां पे, क्यों उनसे बातचीत नहीं की? आरपी सिंह जी बैठे यहां झूठ बोल रहे हैं कि हमने पहल की, कोई पहल नहीं की। जब 20 जुलाई को उन्होंने कहा, पहले से कहा कि भाई हम संसद मार्च करेंगे, तब आपके कानों पे जूं होगी और आपने फटाफट आनंद फानंद में दिल्ली पुलिस को भेज करके पहले सोनम वांगचुक जी का एक कमजोर और बीमार आदमी जिसको स्ट्रेचर की जरूरत थी, आप उसको लगभग घसीटते हुए लेकर के गए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया और कह दिया कि हाईकोर्ट का आदेश था। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने कहा था कि उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करिए, तो आप चादर तान करके उसकी आड़ में उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे उनके स्वास्थ्य की। ये सब जो निष्ठुरता दिखाई मोदी सरकार की तरफ से, ये गलत है। ये आपको ये सब ना करने की बजाय छात्रों से बात कर लेनी चाहिए थी, उनकी मांगे ले लेनी चाहिए थी। अब मैं सवाल पूछ लूं? जी बिल्कुल। अब मेरा सवाल, मैं आपसे, आप बार बार छात्रों से, मैं भी वही कह रहा हूं और मेरा सवाल एग्जैक्टली वही है। मैं यही पूछ रहा हूं कि सरकार ने अब कहा है, पिछले 24 घंटे में 4 बार सरकार ने कहा है कि भाई आइए बातचीत करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि बातचीत अब होनी चाहिए? मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार दोहरा चुका हूं, निखिल जैन ने भी वही कहा, आपने भी वही कहा, मैंने भी यही कहा कि भाई देर हुई है, इसको इतना देर नहीं करना। लेकिन सवाल है, अब आप बातचीत करना चाहते हैं कि अभी आपको लगता है कि नहीं, धरना चलता रहना चाहिए, 15 अगस्त तक चलता रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं है। छात्रों की बात जल्द से जल्द सुनी जानी चाहिए। और मैं इसी बात को आपसे फिर कह रहा हूं, ये सरकार आज कह रही ना कि हमने 4 बार मैसेज कर दिया, 4 बार। अरे भाई 20 दिन से बैठे थे तो आप, अरे मैं अभी का पूछ रहा हूं सर, वो 20 दिन कर रहे हैं, 20 दिन से भाई 20 दिन से सरकार ने, पुष्पेंद्र जी 20 दिन से सरकार ने देरी करी, पुष्पेंद्र जी 20 दिन से सरकार ने देरी की है। आप दूसरी बार बोल रहे हैं, मैं 3 बार बोल चुका, निखिल जी 4 बार बोल चुका है। मैं सीधा पूछ रहा हूं, पिछले 24 घंटे में 4 बार बातचीत की पेशकश की गई, तो अब बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्यों चर्चा रुकी हुई है?
भाई छात्रों से बातचीत की पेशकश कहाँ कर रहे हैं आप? 4 बार हुई है सर। कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं अरे कि आप आइए संसद में अरे चर्चा पुष्पेंद्र करते जी, हैं। सरकार आप के नहीं कह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी 1 मिनट, सरकार के 4 मंत्रियों ने 4 बार संदेश भेजे हैं। अब आप कह रहे हैं कि बातचीत की पेशकश नहीं हो रही। भाई कहाँ भेजे हैं? ऐसे तो आप जो अरे महाराज, अरे महाराज 4 बार, अरे महाराज यही दिक्कत है। चलिए मैं समझ गया, सर, मैं समझ गया। अब मैं आपसे वो सवाल पूछता हूं जो मुझे आपसे पूछना चाहिए। क्या पन्नू का खंडन करना चाहिए? नहीं, ये आपके पास वीडियो आया होगा, आपको पन्नू से पूछ लेना चाहिए था। नहीं, मैं आपसे पूछा, ये मेरे पास वीडियो नहीं आया। आप लोग देखते नहीं है पन्नू के बचाव में कितनी जल्दी आ गए आप। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। पुष्पेंद्र जी, आपके पास वीडियो नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि आपका हॉटलाइन है, आपकी हॉटलाइन है पन्नू के साथ। आपके पास वीडियो नहीं आता, आपकी हॉटलाइन होती है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, पन्नू का खंडन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए, पन्नू का खंडन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पन्नू का खंडन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आवाज बंद कीजिए। अब इनका नकाब उतारता हूं। आवाज बंद कीजिए। इनका नकाब उतारने का वक्त आ गया। आप इनका नकाब उतारने का वक्त आ गया। मैंने इनसे क्या सवाल पूछा? पन्नू का खंडन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये पन्नू का खंडन तक करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह से आरपी सिंह जो कह रहे हैं कि इसी पन्नू ने यह कहा था कि उसने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को फंडिंग की थी, खालिस्तानी आतंकवादी ने कहा था। और आरपी सिंह जी कह रहे हैं उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने कोई खंडन इसका नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो आप कहिए ना कि हमारा इस आतंकवादी से कोई रिश्ता नहीं है। आपको डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? अभी मैंने पूछा पुष्पेंद्र जी से कि बोलिए, ये इसका वीडियो वायरल है, इसकी खबरें हैं। भाई एक बार आपको कहना चाहिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी को यह कहना चाहिए, खुलकर कहना चाहिए कि भाई ये झूठ आदमी बोल रहा है। आप एक झूठे मक्कार आतंकवादी जो भारत को तोड़ना चाहता है, आप उससे, जिसको झूठ तो आपको बोला नहीं जाता, आप लोगों के मुंह सिल जाते हैं उसके खिलाफ, टांगे कांपने लगती हैं आप लोगों की। इतना क्यों डरते हो भाई? इतना वही डरता है जिसका कुछ इलू इलू होता है। पुष्पेंद्र जी, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, मुझे ये सब बताना ना पड़े कि अरविंद केजरीवाल विदेशों में जाते तो किन किन के घर ठहरते थे। इसलिए मैं सीधा सवाल पूछा, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। इसका खंडन नहीं होना चाहिए क्या? है हिम्मत तो जवाब दीजिए। इनको जरा मौका दीजिए 30 सेकंड का, नहीं तो इनको बंद कीजिएगा। इनको इधर उधर जाना हो तो सवाल का जवाब देने की हिम्मत हो तो बताइए। पन्नू के खिलाफ बोलने की हिम्मत है तो बोलिए, और नहीं तो कह दीजिए पन्नू के खिलाफ नहीं बोल सकता, मेरी टांगे कांपती हैं। तो रखिए, आप धैर्य बोलिए, विचलित मत होइए, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। बोलिए। जो पन्नू एक राष्ट्र विरोधी, आतंकवादी, खालिस्तानी जो कुछ भी है, वो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम कोई भी बात नहीं करना चाहते। हाँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत आपके अच्छा पास आया है, आप करिए। बहुत अच्छा, ओके, चलिए, हो गया, चलिए, हो गया। ये बात नहीं करना चाहते, ये हो गया भाई, बंद कीजिए आवाज, हो गया। अब इनका नाटक शुरू हो गया, मैंने इनके बहुत नाटक देखे हैं। बंद कीजिए आवाज, हो गया। ये बात नहीं करना चाहते। एक आदमी खुलेआम भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, वो खुलेआम कह रहा है कि मैं पैसा दे रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नहीं मानता कि ये आदमी जो है सीजेपी से मिला होगा। मैं मानता हूं जो आंदोलन हो रहा है वो छात्रों का ही आंदोलन है। मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन इसका वीडियो है भाई। आप इसका खंडन अशोक श्रीवास्तव नहीं करेगा। एक मिनट रुकिए, नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं इसका खंडन, अगर ये अशोक श्रीवास्तव के बारे में बोलेगा कि इसने अशोक श्रीवास्तव को पैसा दिया, तो अशोक श्रीवास्तव की जिम्मेदारी है उसका खंडन करे। अभी इसने बोला है उसने सीजेपी को पैसा दिया और कॉन्फ्रेंस कॉल करी है, उसने कहा कॉन्फ्रेंस मीटिंग करी है, तो इसका खंडन सीजेपी को करना चाहिए। सिर्फ छोटी सी बात है भाई, इतनी सी बात है। आप दिन भर मीडिया से बात करते हैं, दिन भर आप करते हैं, इतना छोटी सी बात आपसे नहीं कही जाती। और अगर नहीं कही जाती तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि आप क्यों नहीं। और मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं कल फिर ये सवाल उठाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 24 घंटे में मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। तो मुझे लगता है ये भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मत भूलिए, आप चाहें ये कह सकते हैं कि हमें इसकी बात को नहीं गंभीरता से लेना, लेकिन इसी आदमी ने पिछले 2026 कौन सा साल था, 2020 साल था, इसी आदमी ने 2020 में कहा था कि लाल किले पर हम लोग चढ़ाई करेंगे, और लाल किले पर चढ़ाई हुई थी। अब अगर ये कह रहा है कि 15 अगस्त को ये झंडा नहीं फहराने देगा, तो हमको अपने सुरक्षा बल अपना काम करेंगे, लेकिन जिन लोगों के साथ ये अपने संबंध बता रहा है उन लोगों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है।
आरपी सिंह जी बोलिए, फिर उसके बाद निखिल जैन। नहीं, ये बोल नहीं सकते क्योंकि इनके स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के संधवान साहब, उनके पिक्चर्स हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं। मैं अभी दिखाता हूँ, ये इस टैब पे नहीं आ रहे, ये संधवान साहब का फोटोग्राफ है हरजीत सिंह बाजवा के साथ, जो कि खालिस्तानी है, कनाडा में उनके साथ भोजन कर रहे हैं वो। तो ये बोल नहीं सकते कोई इनके संबंध हैं। सबको जानकारी है कि चार्टर्ड प्लेन्स आए थे, कैसे प्रकार से सारा मोड़ खड़ा किया गया था। तो हाँ, पर मैं विषय पे आ रहा हूँ, इस विषय पे आ रहा हूँ। पर जो मूल बात है कि आज भी चर्चा से ही हल होगा, डिबेट से ही रास्ता निकलेगा। और मैं निवेदन करूंगा सीजेपी के जो युवक हैं उनसे भी कि अगर सरकार की ओर से आपको 4 बार निमंत्रण आया तो आप निमंत्रण स्वीकार करिए, कोई भी स्थान तय करिए, परंतु मुलाकात करिए, मुलाकात कर बातचीत से रास्ता निकालिए। उसी में देश के लिए भी हित है और आपके लिए भी, आपका भी हित उसी में है। और दूसरी बात, कांग्रेस से और विपक्ष से मैं कहूँगा कि आप बार बार डिबेट से क्यों भाग रहे हैं? डिबेट से ऐसी क्या डर लगा हुआ आपको? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या एक्सपोजर आपका हो जाएगा? क्यों आपको डर लग रहा है कि आपके यहाँ कर्नाटका में, तेलंगाना में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, जहाँ केरला में, सब जगह पर पेपर लीक हुआ और आपने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? ये क्यों इस प्रकार से? अरे पेपर लीक एक समस्या है, एक बड़ी समस्या है देश के आगे, उसका रास्ता निकालने की ज़रूरत है, सबको मिलकर निकालने की ज़रूरत है। परंतु क्या होता है कि नहीं, राहुल गांधी कहते हैं 140 बार पेपर लीक हुआ, उसमें ये बताना भूल जाता है 40 बार उनके राज्यों में भी हुआ है, उसी काल में हुआ है। और मैं एक वीडियो जरूरी है सुनाना, क्योंकि इससे ही स्पष्टता हो जाएगी कि सारा मामला कहाँ फंसता है जाकर। पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है। मोदी जी ने बोला ऐसा, अमित शाह ने। मैं आ रहा हूँ, आप ही को मौका दूंगा रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। अब ये मैं नहीं कह रहा, प्रियंका बहन कह रही हैं कि पेपर लीक बड़ी समस्या है। हम कह रहे हैं वो बड़ी समस्या, तो उसका हल सारी पार्टियां, आपने पिछली बार मिस कर दिया पार्लियामेंट के अंदर जब पार्लियामेंट डिबेट हो रही थी। इस बार बैठकर चर्चा कर लीजिए, जो कानून बना उसको और सख्त कर लेना चाहिए। ओके, मेरा देखिए, मेरा यही निवेदन है, और उसका सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी चाहिए। मैं फिर यही कह रहा हूँ, देखिए कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस के रिजीम में कितने हुए, इनके ये पेपर तो आज भी लीक हो रहे हैं और हर स्टेट में हो रहा है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि भाई गंभीरता से हम इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बेहतरी के लिए गंभीरता से हम क्या डिबेट कर सकते हैं, हमें इस पर विचार करना होगा और क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं और संवाद कैसे कर सकते हैं। प्लीज मैं चाहता हूं कि इस पर एक गंभीरता से बात हो। लेकिन हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, सबके अपने अपने स्कोर हैं, हर कोई आदमी आता है तो अपने स्कोर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद निखिल और उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा सूर्य मैथिल, इस ब्रेक के बाद। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य
70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कि जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, फिर भी क्यों घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नीट परीक्षा में जो 13 लोग गिरफ्तार हैं और जो मामले चल रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाया जाएगा, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। इससे कुछ उम्मीदें बंधनी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि सिस्टम को हमें अच्छा बनाना है तो जिन लोगों ने ये जुर्म किया, जो क्राइम किया, उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि सरकार ने पिछले 24 घंटे में 4 बार प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन अब प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हम अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेंगे। तो ये पूरा मामला, ऐसे में समाधान क्या है भाई? समाधान निकालना पड़ेगा या फिर हम इसको मामले को लटकाए रखना चाहते हैं? निखिल, समाधान की तरफ क्या हो सकता है भाई? अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो निकालेंगे ना। प्रदर्शन होगा, संसद का सत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं हम और कैसे निकालेंगे? अशोक जी, सोल्यूशन वो निकाल सकते हैं जो सोल्यूशन निकालना चाहते हो। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे तब भी सरकार ने बात नहीं करी थी उनसे। बात केवल तब करी जब चुनाव आने वाले थे। जब ऑल पार्टी मीटिंग संसद के सत्र शुरू होने से पहले हुई तब भी विपक्ष ने कहा था कि आप एजुकेशन पे हम चर्चा चाहते हैं। सरकार ने मांग नहीं मानी। सरकार ने मांग तब मानी जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले और विपक्ष के 100 से ऊपर सांसद प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर धरने पे बैठ गए। इन बच्चों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड करी। 1 महीना तक ये लोग पीसफुली बैठे रहे। 20 दिन सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहे। सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे। आज आरपी सिंह कह देंगे कि हमने 4 बारी बात करने की पहल करी थी, सरकार ने ये नहीं बोला है, तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता की बात को मैं नहीं मान पाऊंगा। यहाँ पर सरकार के कान पे जू केवल तब रहेंगी जब प्रदर्शनकारी बाहर निकले और सड़कों पे आए। और ऐसी सरकार आगे बात करी। और मैं सोल्यूशन पे भी आना चाहता हूँ। सोल्यूशन सबसे पहले ये है, आपने जैसे प्रियंका गांधी का बाइट चलाया कि भाई साहब पेपर लीक की समस्या है, और उसके बाद राजस्थान सरकार पेपर लीक के लिए कानून भी लाई थी। यहां पर क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह आके, 2 लोगों की सरकार है, सबको पता है, क्या यहां पर वो आके बोलेंगे कि हाँ एक दिक्कत है पेपर लीक की और हाँ हम ठीक करेंगे? वो 13 उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। भाई साहब, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी कहां है? कहां है? एजुकेशन मिनिस्टर कब रिजाइन करेंगे? लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना पे रिजाइन कर दिया, नीतीश जी ने रेल दुर्घटना पे रिजाइन कर दिया, 26/11 के बाद सुशील चिंडे ने रिजाइन कर दिया। अटल जी की सरकार में इस्तीफे होते थे, नेहरू जी की सरकार में होते थे, मनमोहन जी की सरकार में होते थे। तो मोदी जी की सरकार क्या स्वर्ग से उतर के आई है कि उनके लिए इस्तीफा नहीं हो सकता, या फिर ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है? और आखिरी बात, आपने मुझे कहा शुरू में कि अरे बड़ा ड्रामा कर दिया, थिएटर करने आए हो आप, तो NSD में भी मेरा दाखिला करा देते। मेरा इतनी सी बात थी, करा दूंगा। अब आप दोबारा उस तरफ जा रहे हैं तो मुझे आपको NSD भेजना पड़ेगा। विषय पर आ जाए, क्योंकि अभी सूर्य मैथिल के पास भी जाना है। मैं विषय पे हूं। मेरा छोटी सी बात ये है, ये प्रोटेस्ट जब शुरू हुए थे एजुकेशन, नीट और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर हुए थे, लेकिन 20 जुलाई को जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता करी, अब इस्तीफे की मांग अमित शाह की है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की है, क्योंकि हमारे बच्चों पे, देश के नागरिकों पे कोई इस तरीके से लाठी चला के उन्हें आईसीयू नहीं पहुंचा। वैसे ये डिमांड जो है अभी तक किसी और ने तो नहीं की है, लेकिन निखिल जैन ने यहाँ जोड़ दी, तो हो सकता है कल को कांग्रेस के एजेंडा में आ जाए, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं कांग्रेस के एजेंडा। 1 मिनट आरपी सिंह जी, मैं और एक मेरे को 10 सेकंड देंगे, मुझे पता है दोबारा मौका नहीं आएगा। 10 सेकंड सूर्य मैथिल इसका भी जवाब दे देंगे। सरकार ने आज एक ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी को क्यों गांधी स्मृति पे प्रदर्शन करने जाने से रोका और IYC का दफ्तर क्यों ब्लॉक करा, ऐसा क्या डर? सूर्य मैथिल बोलिए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, अभी निखिल जैन बहुत सारी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी लाठियों से पीटा गया, इसलिए हमें तो इस्तीफा चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से, जो 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सड़कों पर अनारकी फैली गई, पत्थरबाजी हुई, जो वाहन तोड़े गए,
जो अपमान हुआ देश की सड़कों के ऊपर, देश के संविधान का, उसके उत्तर कौन देगा? एक बात और मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से इन सभी से, दोनों से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता से। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है आदेश प्रधानमंत्री जी ने दे दिए, चर्चा के लिए विपक्ष को बार बार बुलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप केवल यही चाहते हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहते हैं, जैसे एक वीडियो अभी सिंह साहब ने दिखाया, मैं एक वीडियो और दिखा रहा हूं, और ये वीडियो जो है ना, ये डोटासरा जी का वीडियो है। शिक्षा मंत्री था ना, शिक्षा मंत्री कराता है क्या नीट का पेपर? नीट का पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एजेंसी ने नीट का पेपर कराया। अगर कहीं किसी उन्होंने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था जो राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री थे डोटासरा। एग्जैक्टली, मतलब 40 से ज्यादा पेपर राजस्थान में लीक होते हैं, तब राहुल गांधी के कान पे जू नहीं रहता। लेकिन जैसे ही एफसीआरए बिल संसद में आता है, तभी ये सारे कॉकरोच बाहर निकल के आते हैं। आप देखिएगा मोड ऑफ ऑपरेंडी, जो शुरुआत में बोला था ना, अमित शाह जी के स्टाइल में मैं मोड ऑफ ऑपरेंडी की बात करता हूं, तो मैं भी अमित शाह जी के स्टाइल में मोड ऑफ ऑपरेंडी की बात कर रहा हूं श्रीवास्तव जी, कि जैसे हाँ क्रोनोलॉजी की, जैसे ही एफसीआरए बिल आता है, तभी ये सारे के सारे कॉकरोच काले, ये जो खटमल है, कीड़े पहले से आ रहा है, उनको बोल कैसे निकल के आ गए? जैसे ही जो ये जो सोशल एक्टिविटीज वाले एनजीओ को फंडिंग करने से रोकने वाला बिल संसद में पारित होने वाला है, तो देश की संसद के प्रोटेस्ट पहले से कर प्लीज आप पहले निखिल, आपने भी बहुत झूठ फैलाया। हम आपको रोकना चाहते थे, हमने नहीं रोका आपको। प्लीज क्या एक बात प्लीज, जो आपने सीजेआई का हवाला दिया वो झूठ है, वो उन्होंने युवाओं को नहीं कहा था। अब युवाओं को कहा था। अब आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बोलिए। किस प्रकार से सड़क पे जो ऐसा माहौल बना दिया गया कि देश में टक्का पलट होगा, लोग चिल्ला रहे हैं कि नेपाल बनेगा भारत, बांग्लादेश बनेगा भारत। अरे भाई, ऐसा हो क्या गया? यदि कोई पेपर लीक हुआ, उस पर कार्रवाई हुई, लोग अरेस्ट हुए हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, पूर्व में सिंह साहब ने बता ही दिया कि किस प्रकार से जो कानून सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 आया, क्या 60 साल में कोई कानून ये लेके आता है? ये आप जो चिल्ला रहे हैं, पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, जनवरी में हुआ, अभी फार्मासिस्ट का पेपर लीक हुआ। लेकिन सूर्य मैथिल जी, मेरा एक सवाल है, सुनिए सूर्य मैथिल जी, मेरा एक सवाल है। राजस्थान सरकार में 40 पेपर लीक हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सरकार, वो सब एक इतिहास है, और उसको पब्लिक ने उनको उसकी सजा भी दे दी। अब सवाल ये कि ये सरकार को कुछ अकाउंटेबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी ना। क्या अकाउंटेबिलिटी दिखाई गई? 13 लोग पकड़ लिए, लेकिन पूरे सिस्टम में कोई तो होगा ना। अल्टीमेटली जो लीक हो रहा था उसमें कोई अधिकारी, कोई तो इंपॉर्टेंट लोग होंगे जो नपेंगे। देखिए श्रीवास्तव जी, आप इस देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और बहुत पुराने पत्रकार हैं। आपने हर मौसम देखा है। इस देश में वो सरकारें भी देखी है जो डीडी न्यूज पे राम जी की सुहर नहीं चलने देती थी। आपने वो सरकारें भी देखी है जिसमें विपक्ष के नेता को बैठाया नहीं जाता था। और आज भी आप ये सरकार देख रहे हैं जहां पर विपक्ष के नेता बैठकर देश के श्रद्धेय गृह मंत्री जी के विषय में अपशब्द बोलने की हिम्मत रखते हैं। ये लोकतंत्र है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आपने बोला ना अकाउंटेबिलिटी की बात, तो देश का प्रधानमंत्री सामने आकर कह रहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की गठन कर रहे हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी छात्र के संग कोई अनैतिक काम नहीं होने देंगे। और उन्होंने दुख भी जताया इस लाठीचार्ज पर। लेकिन एक बात है ना श्रीवास्तव जी, अगर पुलिस वालों पे कोई पत्थर फेंकेगा, कोई आपका ईंटा चलाएगा, कोई पेट्रोल, वो आपका पेपर स्प्रे करेगा, कोई लाठियां बांधेगा, तलवारें बांधेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा ना। नहीं, ठीक है। देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ एक ही बात, ओके नहीं क्या, देखिए मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए, किसी पर भी नहीं होनी चाहिए, किसी हाल में नहीं होनी चाहिए, उसको कैसे रोका। लेकिन मैं कह रहा हूं अब उससे हम आगे, एक मिनट अरविंद सिंह जी आपको मौका दूंगा लास्ट में, लेकिन मैं कह रहा हूं अब इससे आगे की हमको सोचनी है। जो हो गया उसको कैसे और ठीक किया जा सकता है, क्योंकि देश इस तरह से नहीं हो सकता कि आप संसद में ना चले, सड़कों पर भी जाम हो, सड़कों पर प्रदर्शन हो, अल्टीमेटली आपको बैठना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी, क्या सॉल्यूशन है भाई? इस्तीफा हो जाए और उसके बाद ही सब कुछ बात होगी, या कोई सॉल्यूशन है जिस पर बैठकर विचार किया जा सकता है?
देखिए अशोक जी, इस पे गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। ये बीजेपी कांग्रेस का खेल बंद होना चाहिए कि आप कांग्रेस को इनवाइट कर रहे हैं संसद में, आइए हम बात करेंगे। कांग्रेस का क्या मतलब है भाई इससे? कांग्रेस तो इस छात्रों को सपोर्ट भी नहीं कर रही, वो अपना अलग टपली अलग राह आलाप रहे हैं। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही? अशोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि छात्रों से की जो मांगे हैं उन पे बात करिए, उनकी गंभीरता को समझिए। और जो वो कह रहे हैं कि भाई हम, अब देखिए आप कह रहे हैं पुलिस वालों को चोट लगी, बिल्कुल निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप दूसरी तरफ भी तो देखिए कि हमारे 20-21 बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है ना, तो उनके प्रति भी तो संवेदना रखनी चाहिए ना सरकार को। सर बिल्कुल रखनी चाहिए, परिवारों की मांग बिल्कुल रखनी चाहिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, बिल्कुल। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि अगर छात्र कह रहे हैं कि भाई बार बार अगर पेपर लीक हो रहा है, तो आप प्रदीप जोशी जी को हटा पा रहे हैं जो एनटीए में, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हैं, ना आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, तो आखिर ये चीजें ठीक कैसे होंगी? अशोक जी, सवाल ये है। तो आपको सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप कांग्रेस 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 आइए संसद में बात करेंगे, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। छात्रों की समस्या इससे तो हल नहीं होने वाली। आप छात्रों से बात करिए, उनकी मांगे मानिए और इस धरने को खत्म करवाइए। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आरपी सिंह जी, देखिए वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग कांग्रेस को सबको साथ लेना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को साथ लेना पड़ेगा। और फिर से बार बार बात आती है, जो कुछ हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी तो तय हो ना, कम से कम इतना तो हो। अशोक जी, अकाउंटेबिलिटी देश के सबसे बड़े कोर्ट में तय होगी ना, वह पार्लियामेंट है। देश का सब, जहाँ पे सब चर्चा हो सकती है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जहाँ जंतर मंतर पर तय होगी, जहाँ कांग्रेस के दफ्तर में तय होगी। फिर धोखा नहीं आपको। पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अगली बार किसी डिबेट पे, समझ लेना आप एक बात। पुष्पेंद्र जी, ये जो नशे वाले मुख्यमंत्री के जो यहाँ पे लोग हैं ना, इसी प्रकार से बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं। विषय पर आ जाए, विषय पर भाई आवाज बंद कीजिए प्लीज, आवाज बंद कीजिए। आरपी सिंह जी, विषय पर अपनी बात रखिए। ओके, जो फैसला होगा वो पार्लियामेंट में होगा। आपको अगर सजा भी सुनानी है तो पार्लियामेंट से ही होगी ना, जो होगी। परंतु आप सोचे कि नहीं मेरे तरीके से होगा। अच्छा, पार्लियामेंट ने आज तक नोटिस नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने डिबेट के लिए आज तक कि हमको इस विषय में डिबेट करनी है। मतलब आप डिबेट भी करना चाहते हैं, हमने कहा फिर भी हम डिबेट चालू करना चाहते हैं। नहीं, पहले इस्तीफा दो। अरे भाई, पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी बात रखने का मौका तो दो, उसके बाद तय कर लेंगे। परंतु नहीं, क्या है कि कोरी राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। जब चर्चा हुई थी इस बिल के ऊपर, जो मैंने बिल का जिक्र किया, तब ये सबके सब सो रहे थे, तब सबके सब अपना घर कहीं और गए हुए थे, विदेश गए हुए थे, कहीं पता नहीं कहाँ थे। परंतु अफसोस ये है कि बच्चों के कंधे को इस्तेमाल कर यहाँ पर राजनीति की जा रही है। देखिए सर, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि ये सियासत तो होती रहेगी और हमको सियासत करने के और बहुत मौके मिलेंगे, बहुत मुद्दे मिलेंगे, लेकिन कम से कम स्टूडेंट्स के जो करियर है उनके साथ कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ। देखिए अब हो क्या रहा है ना, जातियाँ हुई, दोनों तरफ से जो हुआ गलत हुआ, लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे उनकी फुटेज सब निकाली जा रही है। अब जो बच्चे जो लोग, वो स्टूडेंट अगर थे, अगर वो आंदोलनजीवी थे, प्रदर्शनकारी थे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट थे जो कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे, वो उनके पूरे करियर का सवाल उठता है सर। तो इसलिए बच्चों को चारा ना बनाए कोई। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि हम कैसे इस रास्ते को एक हल की तरफ बढ़ सकते हैं, वो सबको सोचना होगा। फोटो दिखाई है, कृपा कर मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी, कृपा कर पन्नू से अपना खेड़ा छुड़वा लीजिए। ये तो बहुत नुकसान होगा देश का भी, आपका भी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार। महीने का